एक चर्चा हो, हमें याद आ गया, पूज्य आचार्य चरण भी यहाँ के पुरोहित जी भी विराजमान। बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर के बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर के बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बड़े बनने के लिए, बड़े बने रहने के लिए करना क्या पड़ेगा? जो झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। बड़ा बनने के लिए बोले उपाय क्या है? बड़ा बनने के लिए यही उपाय है कि आप क्रमशः विनम्रता जिंदगी में प्रारंभ करो, आप बड़े बन जाओ। बड़े बनकर बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात। अब ये कैसे होगा? ये तभी होगा, हमने एक कथा से सीखा। गणेश जी को आप लोगों ने दर्शन किए मूर्ति में। अब अगर साक्षात कहेंगे तो कुछ लोग मना कर देंगे। मूर्ति में दर्शन किए गणेश जी के? किस किस ने किए? लगभग सब नहीं किए। गणेश जी की मूर्ति तो देखी। अच्छा, गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो। चूहा। अच्छा, गणेश जी कितने मोटे, कितने बड़े, और वाहन इतना छोटा। कम से कम बड़ा ले लेते, बिल्ली ले लेते, अच्छा रहता। बिल्ली ने और कुछ बड़ा ले लेते, शेर ले लेते, और कुछ नहीं, चूहा मिला वाहन। तब हम एक दिन विचार कर रहे थे कि गणेश जी ने चूहा ही क्यों चुना। तब हमारे मन में आया, पंडित जी, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, सब देवताओं में बड़े हैं, लेकिन वाहन सबसे छोटा है। तब हमें समझ में एक बात आई कि बड़ा वही है जिसके साथ छोटा वाहन भी भार उठा दे। मतलब संकेत सीधा सा बहुत अच्छा है, जिसके साथ छोटा खड़ा हो जाए वो भी बड़ा हो जाए, वही बड़ा है। तो मेरे पागलों, आज रात्रि काल के सत्र में जो आप लोग विराजमान हो, यहाँ के अगल पागल सब प्रियजन, भगवत जन, रसिक जन, जो भी विराजमान है, बुद्धिजीवी, परम बुद्धिमान। अच्छा, बुद्धिमानों को समझाना बड़ा कठिन होता है, साधारण को तो समझाना बड़ा सरल होता है। एक बार हम दीपक लेकर जा रहे थे, दिया जल रहा था, शंकर जी के मंदिर जा रहे थे, एक अलवर का आदमी फंस गया, चंगीलाल। हम दिया लेकर जा रहे थे, अलवर का एक आदमी फंस गया। बोले कहाँ जा रहे हैं? हम तो दीपक रखने जा रहे हैं शंकर जी के मंदिर। बोले पागल हो क्या? हम कहे नहीं है तो थोड़ा मोड़ा। बोले वाह, दिया रखने से क्या होता है? हम कहे भी क्या होता है, हमारे पिताजी रखते रहे सो, दादाजी रखते रहे सो, हम रख। अरे बोले तुम्हारे पिताजी मूर्ख थे तो क्या तुम बनोगे? अब आदमी भी चंगीलाल भी अलवर का था, साधारण जगह का थोड़ी था। हमने कहा भाई तुम्हें दिक्कत क्या है? बोले हमें दिक्कत कुछ नहीं, ये बताओ ये जो दिया जल रहा है इसमें जो ज्योति है कहां से आई? हमने कहा हमें नहीं है पता। अब कौन लफड़े में पड़े? उसने पूछा कहां से आई? हमने लई सो फूंक दे। बोले ये क्या किया? हमकी बुझा दिया। बोले बुझा क्यों दिया? बताए नहीं ज्योति कहां से? हमें आ गई तो पता नहीं, तुम जब बताओ कि जब गई कहां? हमें आ गई तो पता नहीं, तुम बताओ गई कहां? बोले हमें पता नहीं है। हम कहा गई तुम्हें पता नहीं, आई हमें पता नहीं, काहे को दिमाग खराब कर रहे? घर जाओ। तो जो तार्किक होते हैं उनको समझाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन तार्किकों को भी जब हनुमान जी जैसा कोई सदगुरु जुड़ता है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, ऐसे तार्किकों को हनुमान जी जैसे सदगुरु ठिकाने लगा देते हैं। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं कि आप अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो एक ही उपाय है। रात्रि काल के सत्र में आप लोग विराजमान है, हमारी प्रार्थना है, प्रसन्न रहना है तो अपने से बड़े वाले से तुलना मत करो। खुश रहना चाहते हो अपने से ऊंचे वाले से तुलना मत करो, अपने से नीचे वाले से शुरू करो। ऊंचे वालों से करोगे तो दुखी रहोगे, अपने से नीचे वालों से तुलना करोगे तो सुखी रहोगे। एक आदमी रो रहा था, जूता नहीं है, जूता। हमने कहा पहने तो हो। बोले नहीं जूता तो है पर एडिडास के नहीं है। हमने कहा ठटरी के बारे, भारत में वो जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूता पड़ेंगे, मना करना पड़ेगा कि अब रहने दो, अब ना मारो हो, और तुम जूता के लिए तरस रहे। बोले नहीं हम तो। हमने कहा भाई टेंशन किस बात की? बोले बा हमारे पड़ोसी एडिडास का पहने, हम साधारण से 150 रुपया के। हमने उनका हाथ पकड़ा। अब ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी अलवर का था,
ये बात अलग है, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अपन को 2-4 घंटा यहाँ ठहरना भी तो कौन गोली बंदूक खाए। हाँ, तो वो आदमी, हमने उस आदमी का हाथ पकड़ा, हम कहा हमारे साथ चलो। बोले कहाँ चल रहे? हम एक झोपड़ी में ले गए, अलवर की झोपड़ी में बैठा हुआ एक आदमी था, मुस्कुरा रहा था। उसने हमें देखा, आइए गुरुदेव गुरुदेव। हम चेले खुश रहो। झोपड़ी में एक आदमी साधारण सा गरीब आदमी हाथ जोड़े बैठा, हमारे साथ में जो रो रहा था व्यक्ति जूता वाला, वो गया। हमने कहा देखो, उसे लगा ये शोरूम में लेने जा रहे हैं। हम झोपड़ी ले गए, झोपड़ी में जाकर हमने कहा देखा तुमने कुछ? वो व्यक्ति बोला कुछ नहीं, एक आदमी बैठा है, लंगड़ा है। हमने कहा देखो, इसके तो पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा, तुम्हें तो ईश्वर ने पैर दिए, जूता दिए, फिर भी रो रहे हो। बताओ तुम मूर्ख है कि ये मूर्ख है? यही जिंदगी जीने का मतलब है, यही जिंदगी जीने का मतलब है। अपने से बड़े को देखोगे तो दुखी रहोगे, अपने से नीचे वालों को देखोगे तो सुखी रहोगे। और अगर तुम लोग सुखी होना चाहते हो, टेंशन में बहुत हो, तो हमारी एक बात मान लो। शायद मानना तो तुम्हें किसी की नहीं है। लोग रामायण जी को मानते हैं, रामायण जी की नहीं मानते। लोग हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। गुरु जी को मानते हैं, हमें भी बहुत मानते हैं, हमारी नहीं मानते, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे काम आवे तो हम प्रार्थना करें। कौन कौन प्रसन्न होना चाहेगा? स्ट्रेस मुक्त हाथ उठा लो। पक्का? हाँ तो हाथ नीचे कर लो। सुनो, एक सूत्र और काम आएगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सूत्र को आप अपनी जिंदगी में अपना लोगे तो जिंदगी में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। और बाकी चाहे तो ऐसी है, चाहे तो बढ़ती रहती है। हमने चाहे के ऊपर बहुत पहले एक पद गाया था। चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती। चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए? भगवान अगर चाहे तो क्या चाहिए? अच्छा एक बात और, आप लोग कहोगे गुरुजी प्रवचन तो सुना रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये बुद्धि की कतरनी बहुत खतरनाक होती है। जब तक प्रवचन में बैठोगे अच्छा लगेगा, बाबा क्या बात है, क्या बात है, ताली बजाओगे, जयकारे लगाओगे। जैसे घर जाओगे तो कहोगे यार कथा की बातें कथा ही में ठीक है। निजी जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है, क्योंकि विवेक की कतरनी बड़ी खतरनाक होती है। हम एक बार कार से जा रहे थे दिल्ली से, दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोहरा जानते हो? कोहरा, फॉग। अब आप विदेशी थोड़ी हो, जानते ही हो। कोहरा भयंकर, दिखाई पड़ नहीं रहा था। हमारे साथ में हमारे साथी थे ड्राइवर बोला गुरुजी क्या करें, गाड़ी रोक दें? उनका गाड़ी मत रोको, जो आगे गाड़ी जा रही उसके पीछे लगा दो। गाड़ी मत रोको, जो आगे गाड़ी जा रही उसके पीछे लगा दो, वो पहुंचेगी तो अपन पहुंचेंगे। बल्कि पहचान नहीं आगे गाड़ी किसकी है, बिना कोई जान ना पहचान पर पीछे गाड़ी लगा दी। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, गुरु की भूमिका यही होती है। जब जिंदगी में कुछ समझ में ना आवे तो अपनी जिंदगी को किसी गुरु के पीछे लगा देना चाहिए। वो जब मंजिल पर पहुंचेगा आप भी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमसे कोई पूछे एक बढ़िया गुरु का नाम बताओ, हमारी नजर में तो एक ही गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी जैसा सदगुरु कहीं और हो नहीं सकता। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो, अंधियारो ताई सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। बाल जो दायक सुमेरा पवन बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप।
तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, और कार्य यही संभालेंगे, कृपा सिंधु रघुवीर। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जा। रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, महाराज बाबा भरतरी महाराज की, गौ माता की, बाल कृष्ण लाल की, गोरखनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, दाऊ भैया की, श्री सीताराम भगवान की, अलवर के इन पागलों की, अगल बगल से आए पगलन की, अति भी आईपियों की, श्री सीताराम भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा। हम भारत की भूमि में एक वीर प्रदेश है राजस्थान, और राजस्थान का वीर प्रदेश, जैसे वीरत्व यहाँ के कण कण में व्याप्त है, ऐसी वीरता की भूमि राजस्थान। और राजस्थान के अंतर्गत एक ऐसा जिला जिसका नाम अलवर है, लेकिन अलवर में भी रघुवर कण कण में है। और दिन की कथाक्रम को पूर्ण करने के बाद हमारे बड़े ही प्रिय, हमारे एक छतरपुर में बड़े ही प्रिय हमारा परिवार है, श्री आलोक चतुर्वेदी जी, अर्जुन चाचा। उन्होंने कहा कि आप अलवर जा रहे हैं। मैंने कहा आपसे नई मुलाकात कुछ दिन पहले की ही है। तो यहाँ के आज हम फूलबाग पैलेस के स्थान पर, और हमारे बड़े ही प्रिय सन्मुख विराजमान गो विप्र के प्रति आदर्श रखने वाले एवं सनातन संस्कृति के प्रति आदर्श रखने वाले, समस्त प्रजा को भगवत तुल्य मानने वाले हमारे प्रिय श्री बाबा जीतन जी दोयू। आपने कहा कि आपको गुरुजी 2 मिनट के लिए आना है। हमने कहा 2 मिनट क्यों, 10 मिनट सही। तो हम निकाल के समय आए। जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, सबसे पहले हम कहेंगे सूझ भर उतार लो अपने, जितने लोग पहने हैं बस, और सब ठीक है। जितने लोग यहाँ बैठे, हम रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो सीताराम। बड़ी देर